Dear students, this is the second part of explanation of chapter 3, evolution of transport system. As I have discussed earlier, how do we get the transport, how was it invented? Now we are going to discuss how many ways of transport are there. First we'll deal with the roadways. Earlier roads were narrow and rough, they were made of mud and stone, and animal driven vehicles gave way to mechanical vehicles. There was a need for better roads. Thus pakka and metal roads were developed. Today every country has a vast network of pakka and metal roads. In India we have kacha roads in most villages. डियर स्टूडेंट्स, पहले हमारी रोड्स बहुत ही पतली और रफ होती थी और वो मड और स्टोन से बनी होती थी, मिट्टी से बनी होती थी. एज एनिमल ड्रिवन व्हीकल्स गेव वे टू मैकेनिकल व्हीकल्स. लेकिन अब एनिमल से चलने वाली व्हीकल्स अब मैकेनिकल व्हीकल्स में चेंज हो चुकी थी और अब हमको बेटर रोड्स की ज़रूरत थी. और फिर पक्का और मेटल रोड्स की डेवलपमेंट हो गई. जैसी रोड्स पे अब हम चलते हैं और हर कंट्री में आजकल पक्का मेटल रोड्स की बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क है, बहुत सारी रोड्स बन चुकी हैं. इन इंडिया वी हैव कच्चा रोड्स इन मोस्ट विलेजेस. लेकिन इंडिया में अभी भी हमारे बहुत सारे गांव में कच्चा रोड्स हैं. डेवलप्ड कंट्रीज हैव अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज और फ्रीवेज कनेक्टिंग मेजर सिटीज. डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत सारी हाईवेज और फ्रीवेज भी हैं जो बड़ी बड़ी शहरों को कनेक्ट करती हैं. दीज आर ब्रॉड एंड स्ट्रेट रोड्स. ये बहुत ही चौड़ी और स्ट्रेट रोड्स हैं. Each road is divided into two parts. हर रोड में दो पार्ट्स होते हैं जिसमें कि one part of the traffic moving in one direction and other part is for the traffic moving in opposite directions. आपने भी देखा होगा ना, टू वे रोड्स होती हैं जिसमें एक पार्ट में रोड के ट्रांसपोर्ट एक तरफ जाता है और दूसरे पार्ट में दूसरी तरफ जाता है, अपोजिट साइड में जाता है. In India we have built many highways which connect major cities of the country. इंडिया में भी हमारे पास बहुत सारी हाईवेज हो गई हैं जो बड़े बड़े शहरों को कंट्री के अंदर कनेक्ट करने का काम कर रही हैं, जिनकी वजह से हम लोग बहुत जल्दी से एक जगह दूसरी जगह पहुंच सकते हैं. Now the golden quadrilateral road system connects Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. इंडिया में जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करने वाले जो रोड सिस्टम है वो उसको क्या बोलते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम. यू हैव टू रिमेम्बर दिस आल्सो. ओके. इंडिया इज आल्सो कनेक्टेड टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार एंड चाइना बाय रोड्स. डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया से कौन कौन से कंट्रीज से हम बाई रोड जा सकते हैं. पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और चाइना को हम बाय रोड भी ट्रेवल कर सकते हैं. द ग्रैंड ट्रंक रोड दैट इज कॉल्ड जीटी रोड कनेक्ट्स कोलकाता विद पेशावर इन पाकिस्तान. जीटी रोड हमको इंडिया में कोलकाता से लेकर के पाकिस्तान में पेशावर तक कनेक्ट करता है. इंडिया इज कनेक्टेड टू चाइना बाय भारत तिब्बत रोड. और इंडिया से चाइना तक जाने का कौन सा रोड है? उस रोड का नेम है भारत तिब्बत. You know, highways are called autobahns in Germany. Germany में highways को क्या बुलाते हैं? Autobahns. Okay. Now let us railways. This is the other way of transport. Trains are the most popular means of public transport in India. आप सबको पता है सबसे ज़्यादा हम जिसमें ट्रैवल करते हैं, सबसे ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज में आता है वो है हमारा ट्रेन, रेलवेज. They are also useful in carrying bulky goods over long distances. दूर दूर तक हमको बहुत सारे, bulky means बहुत ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ें होती हैं, goods means होता है सामान, उसको बड़ी बड़ी दूर तक ले जाने के लिए आपने देखा होगा ना, मालगाड़ी होती है, उससे हम ट्रेन्स में यूज करते हैं, रेलवेज से जाते हैं. The railways were introduced in India by the British. The first train ran between Bombay and Thane in 1853. जो पहला ट्रेन जो चला था वो मुंबई और थाने के बीच में चला था 1853 में. This you also have to remember, okay? Today India has the largest railway network in Asia and the second largest in the world. और आज इंडिया में एशिया में सबसे ज्यादा बड़ा रेलवे नेटवर्क है और पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट है. शताब्दी एंड राजधानी ट्रेन्स आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन. डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेन में से दो ट्रेन कौन सी हैं? शताब्दी एंड राजधानी. दे हैव अ स्पीड ऑफ ओवर 100 किलोमीटर्स पर आवर और उनकी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड है पर आवर.
और पता है स्टूडेंट्स, इसी के कंटिन्यूएशन में हमारे कंट्री में भी बुलेट ट्रेन भी इंट्रोड्यूस हो गई है। द राजधानी एक्सप्रेस इज अ सुपर फास्ट ट्रेन। इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका द रेलवे नेटवर्क इज वेरी वेल डेवलप्ड। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में रेलवे नेटवर्क बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। दिस चैनल टनल लिंक्स फ्रांस विद यूनाइटेड किंगडम। जो चैनल टनल है वो फ्रांस को यूके से ज्वाइन करता है, लिंक करता है। द टनल इज अंडर द इंग्लिश चैनल। ये टनल कहाँ है? इंग्लिश चैनल के नीचे है। इन द यूएसए एंड कनाडा मेनी ट्रेन्स कनेक्ट सिटीज ऑन अटलांटिक कोस्ट विद दोज ऑन द पैसिफिक कोस्ट। अटलांटिक कोस्ट से पैसिफिक कोस्ट में जो सिटीज हैं उनको कनेक्ट करने का काम भी यूएसए और कनाडा में बहुत सारी ट्रेन करती हैं। दीज आर कॉल्ड द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। और इन रेलवेज को क्या कहते हैं हम? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। यू हैव टू रिमेम्बर दीज थिंग्स, ओके स्टूडेंट्स? द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस रन्स बिटवीन पेरिस एंड फ्रांस टू इस्तांबुल इन टर्की। जो ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस है वो फ्रांस से इस्तांबुल में टर्की में चलती है। द ट्रांस साइबेरियन लाइन स्ट्रेचेस अक्रॉस यूरोप एंड एशिया। और यूरोप और एशिया में कौन सी ट्रेन चलती है? ट्रांस साइबेरियन लाइन। इट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है। कौन सी है बेटा? दिस इज ट्रांस साइबेरियन लाइन and it runs from St. Petersburg in European Russia to the Vladivostok in Asian Russia. You have to remember these things. I think this chapter is very interesting. Yes? If you are liking it, you can comment, okay? Trains in Japan, France and Germany run at the speed of more than 400 kilometers per hour. और जापान, फ्रांस और जर्मनी में तो ट्रेन्स 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा तेज भागती हैं। TGV, the train at Grand Vistas of France is the fastest train in the world. वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? TGV, ट्रेन अ ग्रेड विट्सी. Discuss about metro. An intra-city railway system is called the metro. Intra-city means शहर के अंदर ही चलने वाला जो रेलवे सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं मेट्रो. लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मॉस्को एक्सेट्रा हैव द मेट्रो सिस्टम. लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मॉस्को में मेट्रो सिस्टम है. इन इंडिया कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, लखनऊ, कोची, हैदराबाद एंड जयपुर हैव द मेट्रो सिस्टम. और डियर स्टूडेंट्स, करेंटली अभी बहुत सारे और सिटीज में भी मेट्रो का सिस्टम बन रहा है और इट इज अंडर प्रोग्रेस. विद इन अ मंथ और सिक्स मंथ हमारे पास यहाँ बहुत सारे और शहर में भी मेट्रो सिस्टम चलने वाला है. कम टू the waterways. Since ancient time, people have been traveling in rafts and boats. पुराने समय से लोग raft और boats में travel करते थे. Raft means वो छोटी छोटी boats जो manually driven होती थी, जिसको man चलाते थे. The discovery of the steam engine brought a revolution in the field of water transport. और steam engine की discovery से water transport में भी एक बहुत बड़ा revolution आया. Revolution means a positive change, a vast change. Big ships are run by steam और diesel engine. बड़ी बड़ी ships जो है steam और diesel engine से चलने लगी हैं. Ships are used for transporting bulky goods. Ships जो है, जैसे हमने पढ़ा था रेलवेज में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों को ले जाने के लिए काम आता है, और उससे भी ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़ें हमको यहाँ से वहाँ ले जानी होती हैं, गुड्स ले जाने होते हैं, तो हम किससे यूज करते हैं? शिप से, थ्रू वाटरवेज. Ships are used for transporting bulky goods. Ships which carry only oil are called oil tankers. और dear students, जो ships खाली oil को ले जाती हैं उनको हम oil tankers कहते हैं. Heavy cargo like food grains and mineral ores are transported by ships. बहुत भारी food grains और mineral ores को भी यहाँ से वहाँ ले जाने का काम ship से होता है. Transportation by ship is much cheaper than air or road transport. Dear students, air और road transport के comparison में जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है जो कि शिप से होता है वो बहुत सस्ता होता है, चीप होता है. ओके, मेजर सी रूट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं. मेजर सी रूट्स, सम ऑफ द मेजर सी रूट्स आर द फॉलोइंग. डियर स्टूडेंट्स, सी रूट का मतलब होता है समुद्र का रास्ता. द नॉर्थ अटलांटिक रूट, इट लिंक्स वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. इट इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला सी रूट कौन सा है? द नॉर्थ अटलांटिक रूट. Suez Canal route. It links the Mediterranean Sea with the Red Sea. This canal was built in 1869.
This canal has considerably reduced the time taken to go to the England from India. इंडिया से इंग्लैंड जाने में लगने वाले टाइम को बहुत कम कर दिया है इस कैनल रूट की वजह से. द पनामा कैनल रूट, जो थर्ड रूट है वो है पनामा कैनल रूट. द पनामा कैनल जॉइंस द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन. डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो रूट है ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने का काम करता है. इट वॉज ओपन इन 1914 और ये 1914 में ये रूट खुला था. अर्लियर द शिप्स हैड टू गो वाया केप हॉर्न. इसके पहले शिप्स को केप हॉर्न से होकर गुजरना पड़ता था. साउदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका. दिस रूट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम. नाउ इट टेक्स जस्ट 8 hours टू रीच द पैसिफिक ओशन. जो साउदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका जो हमने बताई थी अभी, उस रूट से अगर हम जाते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगता था, लेकिन अभी उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन पहुंचने में 8 hours का टाइम लगता है. इन इंडिया, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज. द लगून्स ऑफ केरला आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पसेज. गंगा और ब्रह्मपुत्र में भी इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड मीन्स देश के अंदर की वाटरवेज के लिए यूज होती हैं. और जो लगून्स होते हैं केरला में, लगून्स जानते हैं आप, जो सी से निकलने वाली पतली पतली रिवर जैसी होती हैं, उनको हम लगून्स कहते हैं. वो भी हमारे ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए यूज होने लगी है. हुआंगो इन चाइना, राइन इन डान्यूबे इन यूरोप, नील एंड कॉन्गो इन अफ्रीका, अमेजोन इन साउथ अमेरिका आर यूज्ड एज वाटरवेज. ये जो रिवर्स मैंने अभी बताई आपको, ये सभी वाटरवेज के लिए यूज हो रही है. मतलब या इन रिवर्स में भी वाटरवेज के जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो यूज होते हैं, उनसे ट्रांसपोर्ट चलता है. वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन कंट्रीज. वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो कई देशों के बीच में ट्रेड और कॉमर्स को भी बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जब सामान को ज्यादा क्वांटिटी में हम ले जा सकेंगे, तभी तो हम ज्यादा अच्छा बिजनेस कर सकेंगे, ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस इजीली और कन्वीनियंटली चल पाएगा. देयर आर, यू ऑलरेडी हैव लर्न दैट इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. आपने तो पढ़ ही लिया होगा अभी तक कि इंडिया के सबसे बहुत ज्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है. कोस्ट लाइन मीन्स समुद्र के किनारे की जो लाइन होती है, समुद्र के किनारे की जो प्लेस होती है, उसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन. देयर आर 11 मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया. और डियर स्टूडेंट्स, इंडिया में सबसे ज्यादा बड़े सी पोर्ट्स कितने हैं? 11. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मोरमुगांव, कोची एंड विशाखापट्टनम आर सम ऑफ द मेजर पोर्ट्स. और इन 11 में से ये जो है, जो ज्यादा मेन, जो हमारे जो मेन सी पोर्ट्स हैं, उनका नाम मैंने अभी आपको बताया. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मोरमुगांव, कोची एंड विशाखापट्टनम. सो यू हैव टू रिमेम्बर दीज नेम्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपके चैप्टर की पढ़ाई नहीं हो रही है, ये आपकी एक नॉलेज का इंक्रीमेंट भी हो रहा है. ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. नाउ वील डिस्कस अबाउट द एयरवेज. अब हम देखेंगे कि एयर के रास्ते से कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट और कैसे होता है. द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बाय एयर. आप सभी को पता है सबसे जल्दी और सबसे फास्ट हम कौन से मीन से जा पाते हैं? एयर के थ्रू. इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव. लेकिन आपको ये पता होगा, बाय फ्लाइट अगर हम जाते हैं, एयरवेज से जाते हैं, तो सबसे ज्यादा महंगा भी वही होता है. मैन वॉज इंस्पायर्ड टू फ्लाई बाय लुकिंग एट द बर्ड्स. जब मैन ने बर्ड्स को उड़ते देखा तो उसको लगा कि हम भी उड़ सकते हैं. At first he tried to fly by using balloons. सबसे पहले मैन ने बलून को यूज करके उड़ने की कोशिश की. In 1903, the Wright brothers of USA invented an aeroplane. 1903 में राइट ब्रदर्स ने एक एरोप्लेन की इन्वेंशन किया, खोज की. It flew a distance of 37 meters in 12 seconds. और डियर स्टूडेंट्स, वो बलून 37 मीटर्स को 12 सेकंड में उड़कर उसने दूरी को तय किया था. इट वॉज नेम्ड फ्लायर 1 और उसका नाम क्या था? फ्लायर 1. टुडे वी हैव ऑल वेरी एडवांस्ड एरोप्लेन्स. और आज तो हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के एरोप्लेन्स हैं जिससे हम बहुत जल्दी और बहुत कन्वीनियंटली यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर पाते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ राइट ब्रदर्स, विल्बर एंड ऑरविल, एंड ऑल्सो द फ्लायर ऑफ राइट ब्रदर्स. फ्लायर का भी पिक्चर दिया हुआ है. They normally fly at a height of 10,000 meters with a speed of around 10,000 kilometers per hour. और जो अभी के एडवांस एरोप्लेन्स हैं वो 10,000 मीटर्स की स्पीड से
लगभग 10,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड से अभी वो चल सकते हैं। दे कैन कैरी अबाउट 400 to 500 पैसेंजर्स एट अ टाइम, और वो एक बार में 400 से 500 पैसेंजर्स को कैरी कर लेते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एवरी डे। यू नो, बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल आज एक वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल कर पाते हैं ड्यू टू द फैसिलिटी ऑफ एयरवेज। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल द मेजर सिटीज आर लिंक्ड बाय एयर। आज वर्ल्ड की ज्यादा से ज्यादा सारे के सारे देश और सारे मेजर सिटीज एयरवेज से लिंक्ड हैं, एयरवेज से जुड़े हुए हैं। एयर इंडिया इज द इंडियाज इंटरनेशनल एयरलाइन, और इंडिया की इंटरनेशनल एयरलाइन का मेन नेम क्या है? एयर इंडिया। इट कैरीज पैसेंजर्स एंड कार्गो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और ये सामान और पैसेंजर्स दोनों को वर्ल्ड में ऑल ओवर द वर्ल्ड कैरी करके ले जाते हैं। ऑल्सो कैरीज पैसेंजर्स एंड कार्गो विद इन द कंट्री, और ये पैसेंजर्स और कार्गो को कंट्री के अंदर भी यहाँ से वहाँ ले जाते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ले जाते हैं। इट ऑल्सो कनेक्ट्स मेजर सिटीज ऑफ इंडिया विद द नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया के मुख्य शहरों को नेबरिंग कंट्रीज से भी ये एयरलाइन जोड़ती है। जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एयर एंड एयर एशिया आर सम ऑफ द प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन इंडिया। इंडिया में कुछ प्राइवेट एयरलाइंस जो चल रही हैं उनके नाम मैंने अभी आपको पढ़कर बताए थे। यू ऑल माइट बी नोइंग इट, आपको ये शायद पता भी होंगे। अराउंड द वर्ल्ड देयर आर मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज। पूरी दुनिया में, पूरे ज्यादातर कंट्री में बहुत सारे मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जिनको हम यूज करके अब बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम टाइम में पहुंच सकते हैं। द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन न्यूयॉर्क इज जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट, और जो न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट का नेम है जॉन एफ कैनेडी। द लंदन एयरपोर्ट इज नोन एज हीथ्रो, और लंदन एयरपोर्ट का नेम क्या है? हीथ्रो। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 3 मेजर ways of transport: waterways, airways and roadways. And dear students, इन सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से ही हम और आप आज वर्ल्ड के किसी भी कोने में जा सकते हैं, किसी भी कोने में जाकर के अपने सामान को, अपने कार्गो को सप्लाई कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके। आज सारे वर्ल्ड में होने वाली चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को इतना वास्ट कर सकते हैं। सो वी शुड बी वेरी मच थैंकफुल टू द इन्वेंटर्स जिन्होंने हमारे इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इन्वेंट किया। ओके, आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो. Thank you for watching. Share and like and subscribe if you like it.